नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मैडम सौम्या अवस्थी जी, जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली से देवबंद इस्लाम पर पीएचडी होल्डर हैं और ऐसा बातचीत करेंगे और इस समय की जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान और पूरे वर्ल्ड में जो क्रिएट है तालिबान को लेके उस संबंध में बात करना चाहेंगे। तो सौम्या जी, भारत प्राइम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैडम, आज देश और दुनिया की नज़र अफगानिस्तान और तालिबान पर केंद्रित है। आने वाला समय आपको लेकर, इसको लेकर आप क्या कहती हैं कि क्या रहने वाला है हालात वहाँ के? देखिए, जो हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान में बने हुए हैं उसको लेके पूरे देश और दुनिया में हर जगह सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। काफ़ी संदेश इधर से अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं लोगों के लिए। उन सब को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है। समय और ख़बर अच्छी नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि अभी बहुत जल्दी होगा इस नतीजे पे पहुंचना कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तो समय है सब कुछ बहुत गौर से देखने और सुनने का। मैडम, 20 साल से अमेरिका वहाँ रहा, फिर अचानक वहाँ से हटा। क्या लगता है आपको, क्या मजबूरी हो सकती है इनकी अचानक वहाँ से हटने की? देखिए, जब अभी के राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो चाहते थे कि जब वो राष्ट्रपति बने तो वो अपनी जितनी भी फ़ौज है उसको वो वापस देश लेकर आए। इस बात का उन्होंने एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया था और जब अपने स्पीच देते थे, प्रेसिडेंट डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो ये हर बार वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बात करते थे कि सबसे पहले वो अमेरिका की ट्रूप्स को वापस देश लेकर आएंगे। तो एक वो इमोशनल सपोर्ट जो उनको अमेरिका के लोगों से मिला था वो उसको खोना नहीं चाह रहे थे। और दूसरी बात ये है कि हर साल करीबन $750 बिलियन सालाना अमेरिका इस युद्ध में खर्च कर रहा था अफ़गानिस्तान में। तो हम अगर 20 साल का अनुमान लगाएं तो ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि अमेरिका में काफ़ी इस बात को लेके लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे थे। वहाँ की संसद में काफ़ी बखेड़ा बन रहा था कि टैक्स पेयर्स का मनी इस तरीके से वहाँ पे गंवाया जा रहा है। तो बिडेन ने अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी को आगे रखते हुए इस तरह के कुछ डिसीजन लिए जो कि उनके स्ट्रेटेजिक फेवर में भी हैं और जियोपॉलिटिकल और नेशनल इंटरेस्ट हैं फेवर में वो अमेरिका के। देखिए, तालिबान जब 1990 के दशक में आया था तब भी और आज भी उनका एक ही कॉमन मकसद है कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके की विदेशी सेना को अपने लैंड को यूज़ करने नहीं देंगे। तो अफ़गानिस्तान में किसी भी प्रकार का कोई इन्वेडर नहीं आ सकता, इन्वेजन नहीं हो सकता। ये 1990 के दशक से उनकी एक मान्यता है जो चली आ रही है। तो वो उसी पर आज भी टिके हैं। वो कहते हैं कि हम सारे देशों के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखना चाहते हैं, परंतु हम अपने इस अफ़गानिस्तान की ज़मीन को किसी भी तरीके की वेस्टर्न फोर्सेस के लिए अवेलेबल नहीं रहने देंगे। तो एक ये कारण भी है। दूसरा ये है कि अभी का जो तालिबान है वो पढ़ा लिखा और काफ़ी मॉडर्न आउटलुक वाला है। तो हम अपने इस अफ़गानिस्तान की ज़मीन को किसी भी तरीके की वेस्टर्न फोर्सेस के लिए अवेलेबल नहीं रहने देंगे। तो एक ये कारण भी है। दूसरा ये है कि अभी का जो तालिबान है वो पढ़ा लिखा और काफ़ी मॉडर्न आउटलुक वाला है। तो वो ये जानता है कि टैक्टिक्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है इन पॉलिटिकल रिलेशंस। तो जो भी ये आजकल वो कर रहे हैं ये एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। इसको हम यूं ही एक तरीका सोच के भूल नहीं सकते, ना छोड़ देना चाहिए। अच्छा जी मैम, ये पाकिस्तान जो पूरी तरीके से तालिबान का साथ देने के लिए तैयार है, तालिबानी नेता कहते हैं कि हम टेररिज्म का साथ नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कितनी इसमें दम है इस बात में कि ये उनका और टेररिस्ट का साथ नहीं देंगे? देखिए, अभी जो तालिबान आया है उसका 2009 से एक ये एम था कि उनको एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिले। तो वो उस लेजिटिमेसी को जीतने के लिए कई तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं। उनमें से एक उनका तरीका है कि पूरी दुनिया को ये दिखाना कि हमारा मकसद टेररिज्म करना नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दहशतगर्दों को मौका दें, बल्कि हम एक सरकार चलाना चाहते हैं। जैसे हर देश की एक सरकार होती है, वो उसी प्रकार से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम अपनी सरकार एक इस्लामिक तरीके से चलाना चाहते हैं। बस एक ये फ़र्क वो दिखाते हैं।
पर हाँ, अभी बहुत जल्दी विश्वास कर लेना तालिबान पे सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने उसमें भी कई दफ़ा इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि शरिया लॉ के हिसाब से होगा। तो शरिया लॉ में बहुत कुछ है उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, तो ये सब चीज़ों को हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस वक्त लेना है। चलिए मैम, स्वाभाविक है कि इंडिया ने इस हालात को पूरी तरीके से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कमर तो कस रखी होगी प्रॉपर वे में? जी, अगर हम साउथ एशिया रीजन की बात करें तो तालिबान के आने से क्या हुआ है कि ना सिर्फ इंडिया को डायरेक्ट खतरा है तालिबान से, बल्कि डायरेक्ट खतरा है एक पाकिस्तान से, क्योंकि तालिबान को रोल मॉडल बना लिया गया है। अभी सारे जितने ये टेररिस्ट ग्रुप है इन्होंने तालिबान को रोल मॉडल बना लिया है। कहते हैं यदि तालिबान ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के साथ 20 साल तक लड़ाई करके आज जीत हासिल करी है, तो हम भी अपनी दुश्मनों के साथ जीत हासिल कर सकते हैं। तो चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, या वो इस्लामिक खुरासान हो, या इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक हो, वो ये सारे कहते हैं कि हम तालिबान की तरह हमें भी अपना चैलेंजेस हैं जिसके लिए इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है, और जो लगा हुआ है कि उनको किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन देश में ना हो। अच्छा मैडम, हम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि कहा जाता है तालिबान देवबंद इस्लाम को बहुत मानता है और उन्हीं के ही सारे उस सिस्टम पे चलता है। जी, कहा तो ये जाता है क्योंकि जब अलकायदा ने अमेरिका के ट्विन टावर्स पे अटैक किया था तो सब जगह हल्ला मच गया कि ये देवबंद स्कूल ऑफ इस्लाम है जिसने टेररिज्म को पैदा किया है। मैं सबको यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगी कि देवबंद स्कूल ऑफ इस्लाम जो है वो इंडिया से जन्मा है, और इंडिया के जो देवबंद फॉलोअर्स हैं वो किसी तरीके से भी दहशतगर्दी का साथ नहीं देते हैं। चलिए मैडम, आपका भारत प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।